वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा और उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था उप समूह 2 के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी के बारे में, कब इसके फॉर्म भराएंगे, क्या तारीख रहेगी। तो इसके लिए आप इससे पहले के वीडियो पर विजिट कीजिए। और अब जान लेते हैं जो भी पद है उसके बारे में, क्वालिफ़िकेशन और कितने पोस्ट हैं, क्या रहेगा, ये कार्यपालिक या कार्यपालिक रहेगा। तो जान लेते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में। सीधे सीधे हम पदों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें टोटल 454 पोस्ट हैं जो अलग अलग विभागों में निकली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट कोड 1, जो कि रेशम संचालनालय के अंतर्गत निकली है। इसमें जो कुल रेशम निरीक्षक के, कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के 28 पद हैं जो कार्यपालिक हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो जीव विज्ञान या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर चलाने का आपको अनुभव होना चाहिए। वहीं इसमें एक फील्ड ऑफिसर की पोस्ट निकली है जो भी कार्यपालिक है, उसमें 9 पद हैं। इसमें भी जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर से स्नातक होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वहीं दूसरी पोस्ट की बात कर ली जाए तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में निकली है। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है और इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और साथ ही 300 बिस्तरी अस्पताल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें एक और पोस्ट निकली है एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की। इसके कुल 2 पद हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक्यूपेशन थेरेपिस्ट की डिग्री होना चाहिए, साथ में ही मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। अब पोस्ट क्रमांक जो 5 है वो निकली है कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर में जो भर्ती निकली है। इसमें स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती है जो कि 5 पोस्ट है। इसमें बीएससी एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं कार्यालय नगर निगम भोपाल में जो पद निकले हैं उसमें कुल 15 पद है। सहायक यंत्री के जो पद हैं उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। वहीं दूसरी बात कर ली जाए सहायक यंत्री की सिविल, ठीक है, सिविल में भी 2 पोस्ट हैं, प्रावधिक है मतलब ये। और सहायक यंत्री विद्युत में 1 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। बात की जाए अगली पोस्ट की तो प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो कॉलेज है उसमें दमोह में निकली है। इसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन के कुल 1 पद है। उसके लिए सिर्फ बायो में भौतिक रसायन और भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। बात की जाए अगली पोस्ट की तो माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2 पद निकले हैं जो कि लेबर असिस्टेंट के हैं। इसमें रसायन विषय के साथ बीएससी होना चाहिए, ठीक है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुरई जिला सागर में जो है 1 पद निकला है प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। इसमें भी भौतिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। महाविद्यालय बेड़न जिला सिंगरौली में प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1 पद है। इसमें भी वही विज्ञान विषय अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में वही प्रयोगशाला टेक्नीशियन में इसके लिए 2 पद है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय भौतिक रसायन भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण। भदभदा रोड भोपाल मत्स्य प्रक्षेत्र मत्स्य उद्योग में जो भर्ती निकली है वो प्रयोगशाला सहायक के 2 पद हैं जो कि विलोपित हो गए हैं और अब जो इसको पोस्ट क्रमांक 15 करके इसमें वापस से निकाले गए हैं जो दूसरे पद हैं। तो मत्स्य निरीक्षक के 27 पोस्ट हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। ये इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में कुल 65 पद निकले हैं। इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद हैं जो कि कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव के पद हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि जिसमें भौतिक एक विषय हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की स्नातक यानी कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, BE होना चाहिए और हिंदी पढ़ने एवं बोलने में समर्थ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हिंदी को महत्व दिया गया है। और संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इसमें 1 पोस्ट है बायोकेमिस्ट की। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में MSc अथवा BSc की उपाधि चाहिए।
फिर निकली है चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में निकली है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, 2 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री होना चाहिए, साथ ही चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए, मध्य प्रदेश चिकित्सा का जीवित पंजीयन होना चाहिए। वहीं निकली है नियंत्रक नापतोल विभाग में भोपाल में, तो इसमें नापतोल निरीक्षक के 29 पद हैं टोटल। इसमें अब यह है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक भौतिक में एक विषय के रूप में या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों का निजी क्षेत्र में जिससे संबंधित NABL एक्रीडेटेड लैब सुधार लाइसेंसधारी मतलब 3 वर्ष का कार्य व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल पढ़ सकता हो, लिख सकता हो। निरीक्षक नापतोल के पद पर नियुक्ति किए जाने व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची से बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। अगली पोस्ट की बात कर ली जाए तो महाविद्यालय मंडला में है, इसमें भी प्रयोगशाला टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। इसमें भी विज्ञान विषय अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातक उपाधि चाहिए। बात की जाए अगले पोस्ट की तो ये है महाविद्यालय सनावत मतलब खरगोन में निकली है, वही प्रयोगशाला टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना चाहिए। स्वशासी संस्था भोपाल में, इसमें स्टूवर्ट 1 पद है। स्टूवर्ट के लिए इसके लिए BSc होम साइंस जिसमें एक विषय में डाइटिक्स फूड एंड न्यूट्रिक्स हो। स्मृति महाविद्यालय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर एक्सीलेंस फॉर आई, इसमें एक स्टेटिशियन की 1 पोस्ट है। इसमें सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए और किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड में जो है इसमें 3 पद निकले हैं। सहायक यंत्री के प्रबंधक संपदा एवं निर्माण में, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए BE सिविल से और 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिव फील्ड में, और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर चलाने का, सफरिंग का, इंटरनेट वेब ब्राउजिंग का। शासकीय महाविद्यालय रतलाम में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। वहीं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में छिंदवाड़ा में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में इसमें भी वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सतना में निकली है, 2 पोस्ट है। वही इसके लिए क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री और 300 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 1 वर्ष का अनुभव। शासकीय महाविद्यालय सिवनी में भी एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट, सेम वही क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, सेम वही क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। मध्य प्रदेश अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल में प्रयोगशाला टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड दुग्ध संघ में जो निकली है, इसमें वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की 3 पोस्ट है। इसमें रसायन शास्त्र सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि चाहिए। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 5 पोस्ट है। इसमें रसायन शास्त्र सहित विज्ञान में स्नातक विषय में उपाधि चाहिए। कनिष्ठ और इसमें सीधी भर्ती डेयरी डाक असिस्टेंट 3 पोस्ट जो हैं, इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान में विषय में स्नातक की उपाधि होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। सीधी भर्ती वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ सहकारी इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मार्गदर्शित में निकली है, 3 पोस्ट है। रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि। डेयरी डाक सहायक के 7 पोस्ट, वही सहायक रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। उज्जैन दुग्ध संघ में वही प्रयोगशाला सहायक 2 पोस्ट, सेम वही क्वालिफिकेशन। इसमें आगे चलते हैं और तो जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ में 2 पोस्ट, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि चाहिए।
बात कर लेते हैं। और आगे की तो इसमें सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर में 2 पोस्ट, प्रयोगशाला सहायक की बहुत सारी पोस्ट निकली है इसमें। अब बात कर ली जाए मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर की, स्टूवर्ट की 1 पोस्ट है, इसमें बीएससी होम साइंस है, जिसमें एक विषय में डाइटिक्स फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 12 पद हैं, कार्यपालिक है, रसायनज्ञ के हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि चाहिए। स्नातक की उपाधि के साथ अब चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्टूवर्ट की 6 पोस्ट हैं, बीएससी होम साइंस में एक विषय में डाइटिक्स फूड न्यूट्रिशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सहायक प्रोग्रामर के 2 पद हैं, इसमें जो है मान्यता प्राप्त संस्था से बीई कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी 60% से उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की 16 पोस्ट है, इसमें बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक, पीजीडीसीए के 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। रीवा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं, इसमें बीई बायोमेडिकल इंजीनियर से होना चाहिए। 320 बिस्तरीय अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वही रीवा संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में बायोमेडिकल इंजीनियर, सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए। गैस राहत भोपाल में जो कमला नेहरू गैस राहत भोपाल में स्टूवर्ट के 3 पद, बीएससी होम साइंस जिसमें एक विषय में डाइट्रिक्स फूड एवं न्यूट्रिशन हो। कार्यालय नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में सहायक यंत्री सिविल 2 पोस्ट, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा में सहायक यंत्री सिविल की 2 पोस्ट, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम रतलाम में स्वच्छता निरीक्षक के 5 पोस्ट है, इसमें बीएससी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्वच्छता के विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर में सहायक यंत्री जल आपूर्ति एवं सीवेज विभाग में 2 पोस्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। नगर पालिका निगम सिंगरौली में 2 पोस्ट निकली है सहायक यंत्री की सिविल की, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। सहायक यंत्री अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, इसमें 1 पोस्ट है, मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि। ये कुछ अलग पोस्ट है जिसमें नगर नियोजन का डिप्लोमा मांगा गया है, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। सहायक नगर निवेशक कुल 2 पद, मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि, ये भी एक और पोस्ट है। और नगर पालिका जबलपुर, कार्यालय नगर निगम पालिका जबलपुर में जो है सहायक यंत्री की 7 पोस्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए इसमें भी। कार्यालय नगर पालिका निगम कटनी में सहायक यंत्री सिविल जलापूर्ति एवं सीवरेज की 1 पोस्ट है, वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। स्वच्छता निरीक्षक 2 पद, वही बीएससी एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। कार्यालय नगर पालिका निगम इंदौर में जो सहायक यंत्री सिविल की 16 पोस्ट है, वही इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम बुरहानपुर में सहायक यंत्री सिविल की 2 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। स्वच्छता निरीक्षक 3 पद, बीएससी एवं स्वच्छता में विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। स्वच्छता निरीक्षक 7 पोस्ट भोपाल नगर पालिका निगम में निकली है,
इसमें भी बीएससी होना चाहिए और साथ में स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम देवास में सहायक यंत्री जल आपूर्ति एवं सीवरेज में 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका मुरैना में स्वच्छता निरीक्षक के 6 पोस्ट हैं। इसमें भी वही बीएससी एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम अब बात कर रहे हैं विशेष पोस्टों की, जो ज़्यादा पोस्ट है, बाकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने की आवश्यकता है। कार्यालय नगर पालिका निगम उज्जैन की, इसमें 5 पोस्ट है, वही भी इसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। नगरीय प्रशासन विकास भोपाल में स्वच्छता निरीक्षक में 5 पोस्ट है, इसमें बीएससी और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात पोस्टों की। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स हमारे द्वारा दी गई जानकारी? फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको जहाँ तक हो सके पूरी पोस्टों के बारे में जानकारी दे दूँ, ताकि आपको आगे चल के इसी वीडियो के द्वारा फॉर्म भरने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे कल। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो थोड़ी बड़ी है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरते हो तो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्वालिफ़िकेशन हमारे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को आप एक बार फॉर्म भरते टाइम देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, विदा लेते हैं आपसे।